डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। यदि आप नवोदय विद्यालय या सैनिक विद्यालय या किसी अन्य स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल ही आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं। यहाँ पे नवोदय विद्यालय के बच्चों के लिए मुख्य रूप से अरिहंत का जो बुक आता है क्लास 6 का, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। उसके सभी क्वेश्चंस को, मैथमेटिक्स पोर्शन से नंबर एंड नंबर सिस्टम को। तो बहुत सारे वीडियोज़ मैंने डाले हैं अरिहंत बुक्स के रिगार्डिंग, राइट। तो यहाँ पे आज हम लोगों ने देखने वाले हैं, देख सकते हो आप कि अरिहंत बुक से प्रयास कीजिए। नंबर एंड नंबर सिस्टम में आपको दिया हुआ है, ये सब सॉल्व करने के लिए प्रयास करना है आपको नंबर एंड नंबर सिस्टम में। तो पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पहला प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो 1023 देखो जरा, 1023 में शून्य का स्थानीय मान, ठीक है। तो देखो यहाँ पे समझते चलते हैं कि स्थानीय मान क्या होता है, प्लेस वैल्यू होता है, प्लेस वैल्यू, ठीक है, क्लियर है, प्लेस वैल्यू। तो कह रहा है कि शून्य जो है उसका स्थानीय मान, तो देखो 1023, तो इसका क्या होगा 0, और कितने लोग हैं उधर में 1 2, तो ये रहा 2 0, यानी कि 000, तो 000 क्या मतलब है, तो 0 ही हो गया। तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो गया कि मेरा करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। आपके एग्जाम में क्या रहेगा, आपके एग्जाम में ऐसे दिया रहेगा और 1 2 3 4, क्लियर है। जैसे मानिए कि आपका दूसरा ऑप्शन सही आ रहा है तो वहां पे दूसरे ऑप्शन को आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट आपको इसको ऐसे कलर करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। एक बार आपने कलर कर लिया, दोबारा आपको कलर नहीं कर सकते हैं किसी और को, क्लियर है। प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ मूव हो रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, प्रॉब्लम नंबर 2 में 574873 में 8 का, किसका 8 का स्थानीय मान, फिर से स्थानीय मान, स्थानीय मान दैट मीन्स कि प्लेस वैल्यू, प्लेस मतलब होता है स्थान, तो उससे कोरिलेट करके क्या हो गया स्थानीय मान। और स्थानीय मान बताया हूं कि कैसे होता है। तो 8 का चाहिए मुझे, तो 8, ये रहा 8, और कितने लोग हैं 1 2, तो ये रहा 0 0, तो 800 कोई ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन 8000 है, 800, तीसरा ऑप्शन मेरा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 2, जो कि बहुत ईजी था। अब देखो प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग। 90,099 को निम्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो 90,099 को निम्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है, तो कैसे होगा देखो जरा। 90,000, तो सबसे पहले इस तरह, जब इस तरह का आए तो देखो इंग्लिश मीडियम में कैसे होगा, 90,099 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या करना है कि हमें फटाफट मार्किंग कर लेना है। तो 1 10 100 1000, ठीक है, और ये रहा TTS 10,000। देखो 90,000 तक दिया है तो बस ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, हमें 10,000 तक ही जाना है, ठीक है। तो देखो 90,000 को कैसे लिखेगा, 90, ठीक है, 9 और 0, ठीक है, क्या होता है 90 हो जाता है, 90 हो जाता है, ठीक है। तो ये किसकी फैमिली में है 1000, तो 90,000 हो गया। 99 लिखना है मुझे, तो ये रहा 9999। तो सर ये 100 के नीचे क्या लिखे बेटा, 0 दो, यानी कि जहां पे आपको कुछ ना रहे तो वहां पे आपको 0 पुट कर देना है। तो देखो 90099, कोई है 9 1 2 3 4 0, ये ऐसे नहीं, 9 1 2 3 4 नहीं, ये गलत है, 90 ये भी गलत है, 90099, ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट हो गया। बातें समझ में आ रही होंगी। तो इस क्वेश्चन में आप इस तरह का क्वेश्चन जब रहे तो आपको फटाफट ये ऊपर वाला जो मार्किंग है ना उसको फटाफट करो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, या फिर 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, क्लियर। उसके बाद फटाफट जो दिया हुआ है उसको नीचे 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 लिखते जाओ बस, और जहां के डिजिट ना दिया है वहां पे 0 0 0 डालते जाओ, हो गया, क्लियर है। प्रॉब्लम नंबर 4 की बातें करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है, ठीक है। अब अभाज्य क्या होता है, अभाज्य दैट मीन्स होता है प्राइम नंबर। क्या होता है, प्राइम नंबर। आप किसी भी मीडियम के विद्यार्थी हैं, आपको कंप्लीट कंसेप्ट सीखना है आपको कि प्रॉब्लम कैसे अटेम्प्ट लगे। हालांकि मैं एक एक चीज बता रहा हूं। अभाज्य दैट मीन्स कि प्राइम नंबर बोल रहा है कि इन चारों में से आप मुझे बताओ कि कौन है जो प्राइम नंबर है। अभाज्य, अभाज्य मतलब क्या होता है, जिसके केवल 2 ही फैक्टर, प्राइम नंबर दैट मीन्स कि 2 फैक्टर, यही प्राइम नंबर जिसको बोल रहे हैं, ठीक है। 2 फैक्टर, तो देखो 19 के 2 फैक्टर होते हैं, यस बिल्कुल होते हैं, ठीक है। अब देखो 23 के 2 फैक्टर होते हैं, बिल्कुल 2 फैक्टर होते हैं। अभाज्य नहीं है ऐसा बोल रहा है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, अभाज्य नहीं है, तो ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, और 29 भी क्या है, अभाज्य है, ठीक है। और 33 क्या है, देखो 33 1 से भी जाएगा, ठीक है, और किससे जाएगा, 11 के टेबल से जाएगा, है ना। पहले तो 3 से जाएगा,
3 से, फिर 11 के टेबल से जाएगा, है ना, 3 से लगाओगे तो डिवाइड हो जाएगा, फिर 11 3 जा भी होता है, और ये खुद 33 जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 कितने मिल गए फैक्टर, 4 फैक्टर। इसका मतलब ये जो 33 है ये अभाज्य नहीं है, तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन हो गया, 4। समझ में आया। बाकी ये सभी के सभी क्या थे, अभाज्य थे, और ये नहीं है। समझना, क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन समझ लोगे टारगेट हिट हो जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो देखो 27, 57, 77, 97 अभाज्य संख्या मुझे पूछ रहा है। अभाज्य मतलब फिर से वही बात आ गया, प्राइम नंबर, है ना, प्राइम नंबर। देखो यहाँ पे अभाज्य नहीं है, इस बार पूछ रहा है कि अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य मुझे 27 को देखो, 27 के कितने फैक्टर होंगे, 1 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 9 से भी जाएगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, और 27 खुद से भी जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 फैक्टर हो गए। इसका मतलब अभाज्य नहीं है ये। अभाज्य हम लोग उसी को बोल सकते हैं जिसके केवल दो ही लोग काटे, एक तो 1 से जाए और एक खुद से जाए अपने आप से। 57 को देखो, एक तो 1 से जाएगा, ठीक है, उसके बाद 3 से भी जाएगा ये 19 के टेबल में। ठीक है, देखो 3 से भी जाएगा और 19 से भी जाएगा, क्लियर है, और 57 खुद से जाएगा। तो देखो ये 4 फैक्टर हो गए, इसका मतलब ये अभाज्य नहीं है। 77 ये टेबल में आता है 11 के टेबल से, तो 1 से तो दुनिया का हर एक नंबर जाता है। ठीक है, 1 ऐसा टेबल है जिससे दुनिया का हर एक नंबर कट जाता है, तो 1 हो गया। ठीक है, ये रहा 77 और 11 से जाएगा, फिर 7 से भी जाएगा। ठीक है, 7 से भी जाएगा, 11 से भी जाएगा और 77 खुद से भी जाएगा, क्लियर है। तो इसके भी 4 फैक्टर हो गए, तो ये भी क्या है, ये अभाज्य नहीं है। 77 भी अभाज्य नहीं है। अभाज्य का मतलब क्या होता है, 2 फैक्टर। तो 97 जो है 1 और केवल 97, बस यही 2 लोगों से जाएगा ये। तो इसका मतलब ये चौथा नंबर ऑप्शन क्या हो गया, मेरा करेक्ट हो गया, जो कि क्या है, अभाज्य संख्या है। समझ में आ रहा होगा, बातें समझ में आई। तो ये पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था कि क्यों आखिर अभाज्य है, क्यों आखिर ये अभाज्य नहीं है। समझ में आया। तो अब हम लोग मूव कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 6 की ओर। ठीक है, तो ये रहे आपके प्रॉब्लम नंबर 6। डियर स्टूडेंट, आप यहां पे देख सकते हो प्रॉब्लम नंबर 6 में 7,502 को संख्यांक के रूप में लिखने पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो 7,502 को न्यूमेरिक में आपको लिखना है। ठीक है, तो चलो मैंने बताया है क्या, 1s, 10s, 100, 1000, TTS 10,000, और ये रहा लाख, और ये रहा 10 लाख। ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं कि 7 लाख, तो ये रहा लाख के नीचे आएगा, ये रहा 7 लाख। ठीक है, अगर 17 बोलता, 10 बोलता तो 1 0 10 करते, लेकिन हमें क्या बोल रहा है, 7 लाख, तो ये रहा 7 लाख। ठीक है, 7 लाख। 502, तो ये रहा 500 यानी कि 100 बोला है, 500, तो ये रहा 500। 2 का मतलब ये रहा 2, क्लियर है। अब बाकी जगह पे सर क्या किया जाए, ये रहा 1000 के नीचे 0, 10,000 के नीचे 0 और 10s के नीचे 0, बस अब ये मेरा नंबर मिल चुका है। बहुत ही आसान कंसेप्ट है इसका। कह रहा है कि संख्यात्मक रूप, तो ये देखो संख्यात्मक रूप में हमने लिख दिया, तो 7,00502, 7,00502 ऑप्शन नंबर 1 मेरा करेक्ट हो गया। मूव कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 7 की ओर। तो यहाँ पे देखो 37015, ये एक आपका दे रखा है, डिजिट से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की क्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखो इसी से आपको 5 अंकों की छोटी संख्या बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उसी प्रॉब्लम को, मैं डिजिट को लिख ले रहा हूँ 3, 7, 0, 1, 5। वहाँ पे आपको ये इस तरह नहीं लिखना है, मैं समझाने के लिए एक एक चीज़ बता रहा हूँ। तो देखो डायरेक्ट मैं अप्रोच बता रहा हूँ। देखो अगर इस फैमिली में 0 है तो 0 को पहले नहीं लिखना है आपको, सबसे पहले 0 को छोड़ के बाकी को देखो कि सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा कौन है, 0 को छोड़ के 1, तो 1 पहले लिखो, उसके बाद फिर फटाक से 0 को लेके आओ। बातें समझ में आई। उसके बाद फिर क्या करो कि फिर छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा ऐसे लिखो। 0 और 1 को तो लिख लिए, अब बच गए ये तीनों 3, 7 और 5। अब इन तीनों में छोटा कौन है, 3,
उसके बाद इससे बड़ा कौन है 5, उसके बाद उससे सबसे बड़ा कौन है 7। तो ये होता है आपका छोटा लिखने का, जब ये डिजिट दिया रहे तब, ठीक है। और 5 अंक का लिखना था, तो देखो 1 2 3 4 5 अंक का भी हो गया, ठीक है। तो 10357, ये देखो शुरू में 0 शामिल किया है, ये तो पूरा तरह से गलत है। 10357 ये सही है आपका, मैच हो गया आंसर, ये था 2 जो हो गया, दूसरा ऑप्शन ये करेक्ट हो गया। ओके, प्रॉब्लम नंबर 8 पे आते हैं, क्या लिखा हुआ है LXXVIII। चलो इसको देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 को, LXXVIII, ठीक है। तो चलो देखो, L का मतलब होता है 50, और देखो X जो है, ये जो XX जो है ये L के आगे लिखा हुआ है, L के आगे, पीछे नहीं है, पीछे रहता तो माइनस होता, लेकिन आगे है तो प्लस में 10, अब फिर से एक और x है तो ये भी 10 प्लस, देखो v मतलब होता है 5, v मतलब 5, और i का मतलब 1, और ये i का मतलब 1, और ये i का मतलब 1, ठीक है। तो देखो 1 + 1 + 1, बातें समझ में आ रहा होगा। ये पूरा मैंने कंप्लीट ब्रेक कर दिया है इसको, ठीक है। हालांकि आप VII को 8 भी लिख सकते हो, क्लियर है। V मतलब 5 और III का मतलब 8, यानी कि V इतने को आप 8 डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे उसको मिटा के 8, लेकिन परफेक्ट जो ब्रेक होता है, ये जो रोमन सिस्टम जो ब्रेक होता है, ये कंप्लीट कुछ इस तरह से ब्रेक होता है जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है। चलो तो 50 + 60 + 70, 50 60 70 और 8 78 हो गया, ठीक है, जिसको 78 बोलते हैं। तो आप देखो कोई है 78, ऑप्शन नंबर 4 78, समझ में आया, ठीक है। अब मूव कर रहे हैं हम लोग प्रॉब्लम नंबर 9 की ओर। अगर आपको ये लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप, मैंने रोमन पे भी वीडियो बनाए हैं, ठीक है, उस वीडियो को जाके देखो, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। 1 से 1000 तक का मैंने बताया है वहाँ पे, बहुत ही आसान है, बस आपको अच्छे से देखना है। प्रॉब्लम नंबर 9 कह रहा है कि 88888 की पूर्ववर्ती संख्या है। अच्छा, पूर्ववर्ती दैट मीन्स की होता है कि एक माइनस प्रीडिसीजर, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीडिसीजर, ठीक है। प्रीडिसीजर दैट मीन्स होता है आपका क्या, जो कि एक पीछे हो, यानी कि 1 माइनस करना होगा इसमें से। तो देखो 88,888 में से 1 माइनस करोगे तो 88,887, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एक ही ठो घटाना है, एक ही ठो तो बस घटाना है, तो 8 में से यहीं से 1 घटा दो तो 87 हो जाएगा, बस, क्लियर है। तो पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो गया। प्रॉब्लम नंबर 10 पे चलते हैं, बोल रहा है कि निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखना है। अभाज्य, अब सबसे पहले अब हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या वो होता है जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, ठीक है। ये एक 1 से जाए और एक खुद अपने आप से कट जाए, यानी कि 1 और खुद अपने आप को काट ले, ठीक है, वही अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसकी बात करते हैं 161 से। तो देखो ये 161 जो है 1 से जाएगा, ठीक है, और किससे जाएगा ये देखो, अगर 161 किसी भी दूसरे टेबल से चला गया, इसका मतलब है कि ये अभाज्य नहीं होगा, हमें तो चेक करना पड़ेगा ना। ये तो 1 से तो जाएगा, दुनिया का हर एक नंबर 1 से तो जाता ही जाता है, 1 हो गया। अब देखो 7 से करके देखते हैं इसको, ठीक है, 7 से 161 में लगा कर देखते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये रहा 14, और ये रहा 16 में से 14 चला गया तो 2, और ये 1 ऊपर से ये आ गया 21, ठीक है। तो 7 3 जा 7 या 21, तो देखो 20, यानी कि 7 से ये कंप्लीट ये 161 डिवाइड हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, 7 से जाएगा और 23 से भी जाएगा और 161 खुद से भी जाएगा, और हो सकता है और भी किसी और टेबल से जाए, लेकिन 161 का 1 2 3 4 फैक्टर मिल गए मुझे। इसका मतलब है कि ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है, जिसके केवल 2 ही हो, 1 और वो खुद अपने आप को काटे, ये तो नहीं है। दूसरा को चेक करते हैं, ठीक है। तो 1 से तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको क्या ये इसको 13 से लगा के देखते हैं, ठीक है। 13 से 2 2 1, ठीक है, क्लियर है। तो देखो 13 1 जा 13, और ये रहा, और देखो 13 में और 22 12 में से 3 गया, देखो
12 में से 3 गया, आपका हो गया यहाँ पे 9। 12 में से 3 हो गया, कितना हो गया बेटा 9, ठीक है। 12 में से 3 गया 9, ठीक है। और ये 1 में से 1 जाएगा तो 0, और ये 1 अब आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये 1 आ गया यहाँ पे तो 91। तो 13 के टेबल में 91 आता है, जी हाँ बिल्कुल आता है, ठीक है। 7 जा में, ठीक है, 13 7 जा 91, तो ये पूरी तरह से क्या हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये 2 to 1 13 के टेबल से 17 जा में जा रहा है, यानी कि 13 से भी जाएगा, क्लियर है, और 17 से भी जाएगा, और 2 to 1 से भी जाएगा, और हो सकता है किसी और टेबल से भी जाए। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 to 1 के 1 2 3 4 ठो फैक्टर मिल चुका है। बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, अभाज्य नहीं है। हमें कहना क्या निकालना है, अभाज्य संख्या निकालना है, ठीक है। चलो अब ऑप्शन नंबर 3 पे आते हैं, इसको चेक करते हैं। तो ये 1 से जाएगा और खुद 373 से जाएगा। आप इसको लगा के भी देख लेना, किसी और टेबल से नहीं जाएगा ये, ठीक है। 1 से और 373 से। अब इसकी बातें कर लेते हैं, ठीक है। 1 से जाएगा ये, ठीक है। और बताओ किससे जाएगा, क्या ये, इसको 19 से लगा के देखते हैं 19 के टेबल से, तो 437, क्लियर है। तो 19 2 जा 38, क्लियर है, 19 दूना 38, ठीक है। तो देखो 13 में से 8 गया, कितना हो गया 5, और ये 3 में से 3 गया 0, और ये 7 यहाँ पे आ गया 57, ठीक है। अब 19 का टेबल पढ़ोगे तो 3 जा में आपका 57 आ जाएगा, और रिमाइंडर नीचे में कुछ नहीं बचा। इसका मतलब है कि ये 437 जो है ये 19 से भी जाएगा और 23 से भी जाएगा, ठीक है, 23 से भी जाएगा, और किससे जाएगा, और ये खुद से भी जाएगा 437। तो यहाँ पे कितने मिल गए, 1 2 3 4 फैक्टर यहाँ पे मिल गए, राइट। तो इसका मतलब है कि ये भी अभाज्य नहीं है, ये भी अभाज्य नहीं है, ये भी अभाज्य नहीं है। तो बच कौन गया, ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो गया, अभाज्य संख्या। तो देखो ये कंसेप्ट था बताने का कि कैसे आप वहाँ पे अटेम्प्ट लोगे प्रॉब्लम को, ठीक है। अब आगे प्रॉब्लम की तरफ मूव कर रहे हैं, प्रॉब्लम नंबर 10 से 11 की तरफ। तो ये रहे आपके प्रॉब्लम नंबर 11। डियर स्टूडेंट, प्रॉब्लम नंबर 11 में आप देख सकते हो, बोल रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, क्लियर है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमें देखना है, ठीक है। तो देखो अभाज्य संख्या दैट मीन्स कि जिसके 2 फैक्टर, तो 0 तो है नहीं, जिसका कोई फैक्टर ही नहीं है। 1 का केवल 1 ही अकेला मालिक है, ठीक है। 2 का क्या है, 2 का 1 रहता है, और क्या 2 भी रहता है, क्लियर है। तो क्या है अभाज्य, सबसे छोटा अभाज्य कहां से शुरू हो रहा है, 3 से। तो ये मेरा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर तीसरा जो है करेक्ट होगा, यानी कि 2 जो है ये सबसे छोटा क्या है, अभाज्य भी है। आपने एक प्रॉब्लम भी किया था जिसमें अभाज्य भी था 2 और इवन नंबर भी था, यानी कि सम संख्या भी था, यानी कि प्राइम नंबर भी और सम संख्या इवन नंबर भी, क्लियर है। यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 2 में आते हैं। निम्न में से 3 का स्थानीय मान इकाई किस स्थान में है, ठीक है। देखो जरा, कह रहा है कि 3 का स्थानीय मान, ठीक है, 3 का स्थानीय मान इकाई, यानी कि इकाई पे होना चाहिए, यानी कि वंस प्लेस पे, ONES वंस प्लेस पे होना चाहिए, ठीक है। तो वंस प्लेस पे देखो, यहाँ पे ये कौन से प्लेस पे, वंस टेंस 100 प्लेस पे, ये 3 इसमें नहीं है, इसमें 3 है ही नहीं। देखो इस ऑप्शन में 3 है ही नहीं, इसमें देखो, इसमें कौन से प्लेस पे है, इकाई के स्थान पे, वंस प्लेस पे। इकाई का स्थान पहला को इकाई स्थान बोलते हैं, तो इसमें भी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया मेरा। समझ में आया। प्रॉब्लम नंबर 13 की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या, देखो 2 डिजिट का होना चाहिए, क्लियर है, ठीक है। तो देखो लेकिन क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए। अभाज्य मतलब क्या होता है, अभाज्य मतलब जिसके केवल 2 ही फैक्टर है ना। अभाज्य दैट मीन्स इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो प्राइम नंबर, क्लियर है, जिसके 2 फैक्टर 1 और खुद अपने आप को ही काटे, ठीक है। तो देखो 99 तो 1 से जाएगा, और 11 के टेबल से भी जाएगा, और 9 के टेबल से भी जाएगा, क्लियर है, और 99 खुद से भी जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये 2 से ज्यादा हो गए इसको काटने वाले, यानी कि इसका फैक्टर ज्यादा हो गया, ठीक है। 2 का देखते हैं, यहाँ पे 98 लिखा है, क्या लिखा है 98। तो देखो जिसके वंस प्लेस पे अगर कोई इवन नंबर आ जाए या 0 2 4 8 तो वो कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होता है, क्लियर है, ये भी कैंसिल हो गया। 97 को देखते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या है 97। अब देखो 97 क्या है, ये 1
और किससे जाएगा, ये खुद से जाएगा। तो केवल 3 ही एक, मतलब ऑप्शन नंबर 3 ही ऐसा है, ये 97 ही एक ऐसा नंबर है जो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या है ये, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना है, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या जिसके केवल 2 ही फैक्टर है, 1 और 97। बाकी ये चौथा ऑप्शन 95 जो है ये टेबल में आता है, आप जान रहे हो कि किसके टेबल में आता है। क्लियर है। अब चलो प्रॉब्लम नंबर 14 की तरफ मूव कर रहे हैं। 1 टू द पावर 0, देखो 1 पे पावर कितना है, 0 है। मैंने ये सेम प्रॉब्लम पीछे में दिया हुआ था, ठीक है, आपके ही बुक में। तो वहां से भी हमने क्या किया था, इस प्रॉब्लम को डिस्कस किया था कि किसी भी नंबर पे पावर अगर 0 रहे, आइदर नंबर पे या किसी भी चीज पे, जैसे ए पे पावर भी अगर 0 रहेगा तो 1 होगा, अगर कैपिटल ए पे भी पावर होगा तो 1 होगा। क्लियर है। यदि ऐसे लिखा रहे इमली, है ना, इमली पे भी पावर अगर 0 रहे तो भी क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है। ठीक है, तो याद रखना कि 1 पे पावर अगर 0 है, 1 पे किसी नंबर पे भी पावर 0 है तो भी 1 होगा। क्लियर है। ठीक है, अगर 6 पे पावर 0 है तो भी 1 होगा। क्लियर है। बस आपको इतना ध्यान में रखना है, कंसेप्ट ये है इसका, एक्सपोनेंट का कंसेप्ट है कि किसी भी नंबर पे या न्यूमेरिक पे अगर पावर 0 रहे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा मेरा आंसर। तो पहला ऑप्शन मेरा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्लियर है, ये कंसेप्ट था। अब प्रॉब्लम नंबर 15 को डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 15 में क्या कह रहा है कि 43062, ठीक है, 43062 का 10वीं घात यानी कि 10 के पावर में सारी चीजें बतानी है। ठीक है, मैं विस्तृत रूप निम्न में से कौन सी है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको झलक देता हूँ। अगर 10 जो है अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई है तो ये क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यही 10 अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई है, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो ये क्या हो गया, 10 पे पावर 3 हो जाएगा, ऐसे हो जाता है। अगर यही 10 अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई है, क्लियर है, तो क्या हो जाएगा, 10 पे पावर 4 हो जाएगा, ऐसे कुछ हो जाता है। कोई सा भी नंबर अगर जितने टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है उस पर क्या हो जाता है, उतना पावर चढ़ जाता है। जैसे 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, देखो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 7 पे पावर 6। समझ में आ रहा है, ये पावर का मतलब होता है कि उतने टाइम वो मल्टीप्लाई होता है। क्लियर है, ये कंसेप्ट था। तो देखो इसको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ समझ में आया होगा, लिखते चलना अपनी कॉपी में। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो 43062 का 10वीं के घातों में, तो देखो इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ, ये देखो 43062। क्लियर है। अब देखो 4 को क्या लिखोगे आप, 4 को क्या लिखोगे, विस्तृत रूप यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म, याद होगा आपको, विस्तृत रूप को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिए रखे हैं, तो चलो हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो देखो 4 इंटू कितना होगा, देखो 1 2 3 4, 4 डिजिट है, तो देखो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 1 पे 4 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो देखो 4 के बगल में देखो 1 2 3 4 डिजिट बच रहे हैं, तो कितने हो जाएंगे, 1 पे 4 0 चढ़ जाएगा। क्लियर है, प्लस इस तरह से। क्लियर है, मैं एक्सपोनेंट में ब्रेक करके आपको बता रहा हूं कि कुछ ऐसे होता है। ठीक है, क्लियर है। अब चलो 3 को करते हैं, ये प्लस देते हैं, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई, देखो 1 2 3, 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, देखो 1 पे कितने आएंगे, 1 2 3 0 आएंगे, 1 2 3 0 प्लस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 0 है, क्या है, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0 मल्टीप्लाई 1 पे कितने 0 आएंगे, 1 2, देखो 2, इस 0 के बगल में कितने हैं, 2 डिजिट रह गया, 6 और 2, तो 2 0 डाल दिए, प्लस 6। ठीक है, ये रहा 6 मल्टीप्लाई 1 0 आएगा। क्लियर है, देखो 4 0 3 0 2 0 है ना, 4 3 2 1, उसके बाद अगला में प्लस 2 इंटू 1, ऐसे हो जाता है एक्सपोनेंटेड फॉर्म। क्लियर है। तो देखो इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ, 4 मल्टीप्लाई, इसको क्या लिख सकते हैं, 10 पे पावर 1 2 3 4, तो ऐसे 4 10 टू द पावर 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा, 10 के पावर में सबको बताना है। क्यों, क्योंकि 10वीं के घातों में क्वेश्चन बोल रहा था, तो 1 2 3, तो ये रहा 3 प्लस। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे 0 को अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है पूरा का पूरा नंबर। ठीक है, उसी तरह से प्लस
6 इंटू 10 तो क्या हो जाएगा 6, तो ये ऐसे ही रह जाएगा 6 इंटू 10 ही रह जाएगा, क्योंकि 10 के घात में ही मुझे बताना है हर चीज। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे पावर में 1 रहता है, याद रखना ये चीज, ठीक है। प्लस और ये रहा 2 इंटू 1 का मतलब 2, क्लियर है। 2 इंटू 1 दैट मीन्स कि केवल 2। तो अब देखो कोई ऐसा ऑप्शन है 4 इंटू 10 पे पावर 4, ये देखा 10 पे पावर 4, ये तो 10 पे पावर 3 ये गलत हो गया पहले ही, ये 5 है ये गलत हो गया, ये 6 है ये गलत हो गया, तो यही एक एकलौता ऑप्शन है जो सही है, ठीक है। प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 पे पावर 3 प्लस देखो 0 0 6 मल्टीप्लाई 10 देखो 6 मल्टीप्लाई 10 प्लस 2 तो समझ में आया, मेरा ऑप्शन नंबर 2 जो हो गया करेक्ट हो गया। तो इसका इस क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, राइट। तो आशा करता हूं कि ये आपके नंबर और नंबर सिस्टम का आज द एंड हुआ है। आपके अरिहंत बुक से जितने भी प्रॉब्लम थे, आइदर वो साधित रहे, आइदर विगत वर्षों के पूछे प्रॉब्लम है, आइदर वो प्रैक्टिस पेपर है, आइदर वो अभ्यास कीजिए, तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने सॉल्व किया। तो नंबर और नंबर सिस्टम से मुझे नहीं लगता कि अब आपके क्वेश्चन अगर आए पेपर में तो वो छूटने वाले हैं, राइट। मैंने अपनी तरफ से 100% आपको दे दिया है, अब आपकी बारी है, आपको एग्ज़ाम में अच्छा करना है। तो यदि आपने कुछ सीखा है तो एक लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।